मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड है जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में नए नए आए हैं। क्योंकि वो बिगिनर है तो मैंने उनको सलाह दी कि एक बार आप सीख लो, समझ लो, उसके बाद ही आप ट्रेड करना। तो वो बोले कि सर मैं आपकी ये सीरीज देख रहा हूँ तो मेरा बहुत ही मन कर रहा है ट्रेड करने को। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, अभी आप ट्रेड मत कीजिए, इसके बाद मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूँ स्ट्रेटजीज के बारे में। वहां पर आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा, उस स्ट्रेटजीज को फॉलो करके आप ट्रेड प्लान करना। तो बोले ठीक है सर, मैं आपकी जो सेकंड सीरीज आएगी स्ट्रेटजीज की उसको देखने के बाद ही ट्रेड प्लान करूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, उसके बाद भी आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। उसके बाद में एक और तीसरी सीरीज लेके आऊंगा जहां पर मैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। बिना रिस्क मैनेजमेंट के जो है आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड प्लान करते हैं तो आप प्योर गैम्बलिंग करोगे, वहां पर आपका पैसा सिर्फ लॉस होगा। यहाँ पर जो है आप प्रॉफिट नहीं कमा सकोगे। तो जो है बिना रिस्क मैनेजमेंट को जाने आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। इसलिए मैंने उनको सतर्क किया कि अभी आप ट्रेड प्लान ना करें। तो बोले ठीक है सर, जब तक आपकी तीनों सीरीज खत्म नहीं होगी तब तक मैं ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। नेक्स्ट दिन एक्सपायरी थी तो मेरे मित्र के मन में लालच आया और उन्होंने क्या किया, ट्रेड ले लिया। तो जब वो मुझे मिले तो मैंने उनसे पूछा, क्यों मित्र, कैसी चल रही है सीरीज, वीडियोस देख रहे हो, समझ तो आ रहे हैं ना? तो बोले नहीं सर, मैंने तो कल ट्रेड ले ली और मुझे एक बात पता चली है जो सर आपको भी नहीं पता होगी। मैंने कहा ऐसी क्या बात है भाई, मुझे भी बताओ जो मुझे भी नहीं पता है। उसने बोला कि मार्केट में एक स्कैम चल रहा है। मैंने कहा कौन सा स्कैम? तो बोले कि जो है कल जो है मैंने कॉल ऑप्शंस बाय किया था और आपने एक वीडियो में बोला था कि अगर मार्केट जो है अपसाइड में जाता है, मार्केट अप डायरेक्शन में जाता है और हम कॉल ऑप्शंस को बाय करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन जो है मैंने कॉल ऑप्शंस बाय किया था, मार्केट मेरी साइड में जा रहा था, लेकिन जो है कल एक्सपायरी वाला दिन था तो मैंने कॉल ऑप्शंस बाय किया। तो मेरा ऑप्शन जो है शुरुआत में तो थोड़ा बढ़ा, लेकिन जब मार्केट जो है एक टाइम के बाद जो है मेरी डायरेक्शन में धीरे धीरे 10 पॉइंट 20 पॉइंट जा रहा था, लेकिन कॉल ऑप्शंस की वैल्यू नहीं बढ़ रही थी। तो यहाँ पर कोई न कोई स्कैम तो चल रहा है। मैंने कहा ये स्कैम नहीं है, उसका नाम है थीटा, जिसे बोलते हैं टाइम डिके का कॉन्सेप्ट। अगर वो पता होता तो आप ट्रेड नहीं करते। अगर वो आपको पता होता तो आपको पहले से पता होता कि एक्सपायरी वाले दिन जो होता है थीटा जो है कैसे ऑप्शन बायर के अगेंस्ट वर्क करता है, जिससे कि निफ्टी 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट आपके साइड में भी जाती है तो भी आप एक्सपीरियंस करोगे कि आपके ऑप्शंस की वैल्यू क्यों नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो है थीटा का एक बड़ा रोल होता है। और जैसे जैसे मार्केट एंड होता है यानी कि 3 बजे के आसपास एक्सपायरी वाले दिन जो होता है, आपका प्रीमियम जो है काफी जल्दी से डिके होने लग जाता है, क्योंकि आपके पास जो है टाइम नहीं बचता है, यानी कि टाइम वैल्यू आपकी शून्य होने की ओर अग्रसर होती है। इसलिए क्या होता है कि आपके ऑप्शंस की वैल्यू बहुत ही तेजी से फास्ट गिरती है। तो आज हम जो है थीटा के कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि कैसे थीटा जो है ऑप्शन बायर के अगेंस्ट, यानी कि अगर आप कॉल ऑप्शंस को बाय करते हैं या पुट ऑप्शंस को बाय करते हैं तो कैसे है जो है ये ऑप्शन बायर के अगेंस्ट वर्क करता है, इसका जो है आज हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। और इस बात का आंसर जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों जो है निफ्टी अपनी साइड में जाने पर भी ऑप्शंस की वैल्यू नहीं बढ़ती है। तो चलो चलते हैं और प्रॉपर डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जो है सीरीज वाइज अगर आप लेक्चर्स देखेंगे तो आपको प्रॉपर चीजें समझ में आएगी। प्रत्येक लेक्चर जो है पहले वाले लेक्चर से कनेक्टेड है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को देख के आते हैं तो आपको जो है ये नया लेक्चर देखने में आसानी होगी। और आपको लेक्चर को बिना स्किप किए देखना है ताकि जो है आप प्रॉपर समझ सकें और ट्रेड करने में आपको आसानी हो। तो चलो चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो थीटा क्या होता है इसको डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि थीटा जो है, थीटा थीटा क्या है, इट मेजर हाउ मच ऑप्शन प्राइस विल ड्रॉप एज टाइम पासेस, यानी कि जो है ऑप्शन की प्राइस कितनी गिरेगी जैसे जैसे टाइम निकलेगा। ठीक है, इस चीज को हम समझ चुके हैं कि ये क्या मेजर करता है कि ऑप्शंस का प्राइस जो है कितना गिरेगा जैसे जैसे टाइम पास होगा। एज्यूमिंग एवरीथिंग एज वोलेटिलिटी ईटीसी आदि जो है चीजें
कांस्टेंट है, यानी कि वोलेटिलिटी एंड अदर फैक्टर सारे अगर कांस्टेंट है, उसके बाद जो है अगर मान लो वोलेटिलिटी भी नहीं बढ़ रही है और लगातार टाइम जो है निकलता जा रहा है, तो जो वो थीटा जो है मेजर करता है कि ऑप्शन प्राइस कितना गिरेगा जैसे जैसे टाइम निकलेगा। यानी कि ऑप्शंस के पास क्या क्या होता है आपको पता है कि ऑप्शंस के पास एक तो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होता है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, चलो एक बार मैं ऑप्शन चेन में आपको डिस्कस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे अभी हम बात करें कि यहाँ पर जैसे हम एट द मनी की बात करते हैं, ठीक है, एट द मनी क्या है उसकी बात करते हैं। अभी फिलहाल मार्केट 25,600 पर एट द मनी चल रहा है, ठीक है। 25,600 से अगर हम 25,500 की बात करेंगे तो इसका प्रीमियम क्या है, इसका प्रीमियम है 214। तो यहाँ पर जो है 25,500 से 25,600 जो कि पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 100 पॉइंट्स की दूरी है, तो यहाँ पर जो है इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुई, 100 हुई, 25,500 से 25,600। और जो है यहाँ पर जो 155 जो प्रीमियम आ रहा है 214 का प्रीमियम आ रहा है 25,600 जो कि आईटीएम है। तो यहाँ पर जो है 100 तो है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस जो है 114 क्या है टाइम वैल्यू। यानी कि टाइम वैल्यू जो है लगातार जैसे जैसे आप आईटीएम्स की ओर बढ़ते जाएंगे, आपकी जो है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू दोनों बढ़ती जाएगी। इस चीज को आप समझ चुके हैं। यहीं पर जैसे आप चलोगे 25,400 पर, तो 25,400 पर 25,400 जो है 25,600 से 25,400 की दूरी क्या है, 200 है। तो यहाँ पर 200 तो हुई इंट्रिंसिक वैल्यू, वही जो है 85 क्या हुआ, टाइम वैल्यू हुआ। यानी कि टाइम वैल्यू जो है जैसे जैसे आप आईटीएम्स एंड ओटीएम्स की ओर बढ़ते हैं, तो आपके पास जो है टाइम वैल्यू बहुत ही कम बचती है, कम बचती है। यानी कि टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा किसके पास होती है, वो एटीएम के पास होती है। एटीएम्स के पास जो है अभी जैसे ये 155 है, तो ये टोटल टाइम वैल्यू है, एटीएम्स की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। तो 25,600 की टाइम वैल्यू कितनी है, 155 है। जैसे जैसे आप आईटीएम्स की ओर बढ़ते जाओगे टाइम वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे आप ओटीएम्स की ओर बढ़ते जाओगे वहां पर भी जो है टाइम वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि सबसे ज्यादा जो है टाइम वैल्यू किसके पास होती है, वो होती है एटीएम्स के पास। तो अब जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जैसे कोई स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी जैसे 25,000 हमारे लिए क्या है, 25,000 हमारे लिए एटीएम है, ठीक है, 25,000 एटीएम है। तो 25,000 एटीएम है तो 24,900 पर जो होगा उसके पास क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू भी होगी और टाइम वैल्यू भी होगी, जो जैसा कि हमने ऑप्शन चेन में डिस्कस किया है। तो माना कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है, ठीक है, 24,900 की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है, तो इसकी टाइम वैल्यू कुछ न कुछ तो होगी। वो क्या क्या होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपायरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी। यानी कि जैसे जैसे एक्सपायरी बीतती जाएगी वैसे वैसे जो है टाइम वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। जैसे कि अभी आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 5 तारीख है, ठीक है, तो 5 तारीख की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जैसे मान लो कि आज 5 नवंबर है, ठीक है, आज 5 तारीख है, 5 नवंबर, ठीक है। हम आगे बात करते हैं जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी कैसे जो है टाइम वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, और हम 10 नवंबर की बात कर लेते हैं भैया, 10 नवंबर को जो है हमारी एक्सपायरी होने वाली है। तो अब जो है जैसे आज 5 नवंबर को जो है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू मान लो 100 रुपए है, ये हमारी क्या है इंट्रिंसिक वैल्यू। और यहाँ पर जो है आज एक्सपायरी में टाइम बचा है, तो आज जो है हमारी जो टाइम वैल्यू होगी आप 150 मान सकते हो, मान लो यहाँ पर 150 है, ठीक है। तो अगर मान लो वोलेटिलिटी और सारी चीजें कॉन्स्टेंट रही, यानी कि मार्केट में ना तो उठा पटक हुई, मार्केट वहीं का वहीं रहा है, मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं किया, 10 20 50 पॉइंट से ज्यादा मूवमेंट नहीं किया, मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट बता रहा है। तो जो प्रीमियम है आज मान लो 100 प्लस 150 250 है, लेकिन 6 नवंबर को क्या होगा, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो वही रहेगी, जो आईटीएम है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन जो है आपकी जो टाइम वैल्यू 150 से गिर के क्या हो जाएगी, 130 हो जाएगी। यानी कि 20 रुपए जो है आपकी टाइम वैल्यू 20 पॉइंट से माइनस हो जाएगी। वही नेक्स्ट दिन देखेंगे अगर सारी चीजें कांस्टेंट रही तो जो है यहाँ पर जो है आपकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू तो सो ही रहेगी, लेकिन जो है आपकी टाइम वैल्यू जो है अचानक से डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि टाइम वैल्यू लगातार डिक्रीज हो जाएगी, और जब 1 या 2 दिन लगातार जो है ये चीजें डिक्रीज होती है ना, तो उसके बाद काफी फास्टली डिक्रीज होने लगती है। अब जो है 120 नहीं होगा, अब उसके बाद सीधा ही वो क्या होगा, 100 आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है प्लस ये 120 से 20 पॉइंट ना गिर के सीधा ही बड़े मूवमेंट छलांग लगाएगी, 70 रह जाएगी आपकी टाइम वैल्यू। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी टाइम वैल्यू जो है 70 की जगह पर सीधी 30 आ जाएगी,
और जो एक्सपायरी वाला जो दिन होगा वहां पर जो है आपकी सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू ही बचेगी, यानी कि वहां पर जो है आपकी टाइम वैल्यू शून्य हो जाएगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास जाएंगे टाइम वैल्यू जो है लगातार डिक्रीज होती जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं। यानी कि जो है हमने ऑप्शन चेन में देखा है, अभी फिलहाल आपने देखा है कि ऑप्शन चेन में भी अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन के बारे में दिखाता हूँ आपको कि जैसे ऑप्शन चेन है, ठीक है। ये 11 नवंबर की बात हो रही है, ठीक है। 11 नवंबर का हमने देखा है, 11 नवंबर को हमारी एक्सपायरी होने वाली है। तो 11 नवंबर को एक्सपायरी है, एलटीपी को देख लो आप, एटीएम जो है 155 रुपए है जो है। इसके बाद आईटीएम की ओर बढ़ते हैं तो ये प्रीमियम है। यहाँ पर जैसे आप 25,500 का प्रीमियम पकड़ लो, 11 नवंबर को 25,500 का प्रीमियम 214 है। अब हम एक्सपायरी को चेंज करते हैं, ठीक है। 11 नवंबर की जगह हम 18 नवंबर देखते हैं। 18 नवंबर यानी कि अभी जो है हमारी एक्सपायरी में जो है 13 दिन बचे हैं। तो एक्सपायरी में अगर 13 दिन बचे हैं तो अब जो है हमारी वहां पर 214 रुपए थी, तो ये 25,500 की जो कॉल है 285 रुपए की। यहाँ पर इसकी टाइम वैल्यू जो ज्यादा है, क्योंकि एक्सपायरी जो 13 दिन बचे हैं, ठीक है। वहां 214 रुपए थी, यहाँ 285 है, यानी कि प्रीमियम कुछ ज्यादा है या नहीं है? ज्यादा है, 25,500 को पकड़ रहे हैं, ठीक है। इसको ही देखते हैं। अब 18 नवंबर को छोड़ के आप अभी 285 है, आप 25 नवंबर को देख लो, यानी कि 20 दिन के बाद हमारी एक्सपायरी होने वाली है। तो उस दिन जो है प्रीमियम क्या होगा, 25,500 का अगर हम प्रीमियम देखेंगे कि भैया जो 25,500 का प्रीमियम क्या होगा, तो 361 होगा, ठीक है। आज प्रॉपर समझ चुके हैं आप कि जो है 25,500 का जो प्रीमियम है 361 होगा। वही जो जैसे जैसे हम एक्सपायरी को बढ़ाते जाएंगे हमारी जो है टाइम वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे पास जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी हमारी टाइम वैल्यू ज्यादा होती है। तो इस चीज को हम प्रॉपर समझ चुके हैं कि एक्सपायरी जितनी दूर होगी, यानी कि एक्सपायरी जितनी दूर होगी उतना हमारे पास टाइम ज्यादा होगा। टाइम ज्यादा होगा तो टाइम वैल्यू ज्यादा होगी, तो हमारी स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम होगा उतना ही महंगा होगा। इस चीज को हम प्रॉपर समझ चुके हैं कि जो है टाइम वैल्यू जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में, और जितनी एक्सपायरी आपसे दूर है उतने आपकी टाइम वैल्यू ज्यादा होगी और आपका ऑप्शंस भी उतना ही महंगा होगा, ठीक है। वाई टाइम वैल्यू एग्जिस्ट, टाइम वैल्यू एग्जिस्ट ही क्यों करती है, अगर हम उसकी बात करें तो देखो टाइम वैल्यू एग्जिस्ट इसलिए करती है, जैसे मोर टाइम अंटिल एक्सपायरेशन, यानी कि एक्सपायरी में अगर ज्यादा टाइम होगा तो मोर चेंज द स्टॉक मूव, यानी कि स्टॉक के मूव के चांस भी ज्यादा है। उसी तरीके से जो है वो स्टॉक की वैल्यू भी ज्यादा होगी, जो कि अभी हमने ऑप्शन चेन में डिस्कस किए कि जितनी एक्सपायरी दूर है उतना जो है ऑप्शंस का प्राइस महंगा है। वहीं अगर आपके पास लेस टाइम बचा है, कम टाइम बचा है, तो लेस चेंज होगा, लेस चेंज होगा तो लेस वैल्यूएबल होगा, यानी कि उसकी वैल्यू भी कम होगी। यानी कि थीटा क्या है, थीटा को हम क्या बोलते हैं, थीटा का ये सिंबल होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। थीटा इस टाइप का होता है जैसा कि आप देखते हैं ऑप्शन चेन में। थीटा जो है स्पीड ऑफ टाइम डिके, यानी कि जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ही जो है आपका जो है स्पीड ज्यादा होगी, टाइम दिखेगी। यानी कि इफ थीटा इज -5 द ऑप्शन लूजेस RS5 पर डे, यानी कि अगर मान लो थीटा -5 है, अगर सारी चीजें दूसरी कांस्टेंट है, वोलेटिलिटी अदर चीजें जो है कांस्टेंट है, तो जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन कितना लूज करेगा, 5 रुपया पर डे लूज ही करेगा। यानी कि अगर मान लो मार्केट ने कहीं मूव भी नहीं किया है तो भी अगर थीटा -5 है तो ऑप्शन जो लूज कितना करेगा, -5। यानी कि ऑप्शन बायर के लिए थीटा इज डेली रेंट यू पे, यानी कि ऑप्शन बायर को हमेशा जो रेंट पे करना है, थीटा जो है -5 है तो डेली उसको रेंट तो पे करना ही है 5 रुपए का। ऑप्शन सेलर के लिए क्या होता है, डेली इनकम यू अर्न, यानी कि ऑप्शन सेलर के फेवर में होता है थीटा, यानी कि ऑप्शंस कहीं पर भी मूव नहीं करता है तो भी जो है थीटा जो है ऑप्शन सेलर के लिए प्रॉफिट देता है। अब चलो डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट अदर अदर एक्सपायरीज के लिए जो है थीटा कैसे वर्क करता है, ठीक है। अभी हम प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है जैसे मान लो मैं दिखाता हूं 25,100 के लिए, ठीक है। 25,100 हमारे लिए क्या है, 25,100 हमारे लिए आईटीएम है। अभी मान लो मार्केट जो है वहां पर चल रहा है, कहां पर चल रहा है, 25,000 पर चल रहा है। तो 25,100 की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है। 25,100 की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है। अब यहाँ पर मान लो कि थीटा कितना है, थीटा -10 है, यानी कि जो है थीटा की वैल्यू -10 है, ये हमने मान ली। तो अब जो है 25 अक्टूबर को थीटा क्या होगा, 25 अक्टूबर नहीं, 5 नवंबर को मान लो, जैसे आज 5 नवंबर है, ठीक है। तो 5 नवंबर को थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमने मान ली है 25,100 पर जो है
यहाँ पर मान लो 5 नवंबर, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या थी, 100 रुपए थी। और यहाँ पर जो है टाइम वैल्यू क्या है, वो मान लो 200 है। अभी फिलहाल जो है 5 नवंबर को टाइम वैल्यू 200 है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। वही जो है हम धीरे धीरे 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, यानी कि 10 नवंबर को मान लेते हैं हम एक्सपायरी है। तो जो है यहाँ पर थीटा -10 है। अगर सारी चीजें जो यहाँ पर जो है कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पर जो आज का प्रीमियम क्या हो रहा है, टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू 100 प्लस 200 300 हो रहा है। तो वहीं पर जो है 6 नवंबर को क्या होगा कि ये टाइम इंट्रिंसिक वैल्यू तो नहीं बदलेगी। अब थीटा जो है, थीटा जैसा कि हमने बताया है कि माना कि थीटा जो है -10 है, तो 6 नवंबर को जो है आपके ऑप्शंस की प्राइस अपने आप से 200 में से 10 माइनस हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस 10 माइनस हो जाएगा। अगर अदर चीजें चेंज नहीं हुई, मार्केट वहीं का वहीं रहा, ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया, तो 100 प्लस 190 हो जाएगा। यानी कि जो है आपका प्रीमियम जो है दूसरे दिन कितना हो जाएगा, 6 नवंबर को 290 हो जाएगा। वहीं 7 नवंबर को ये 10 रुपए से और माइनस हो जाएगा, 280 हो जाएगा। यानी कि टाइम वैल्यू आपकी लगातार डिक्रीज होती रहेगी, बस थीटा कितना है वो डिपेंड करेगा। थीटा जितना ज्यादा होगा, आपका जो है जो ऑप्शंस की प्राइस भी उतनी ही ज्यादा डिक्रीज होगी। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा जो ये टाइम वैल्यू है ये डिक्रीज होती जाएगी और ऑप्शंस की प्राइस डिक्रीज होती जाएगी। तो यही जो चीजें हैं यहाँ पर मैंने बताई है कि आप जैसे जैसे ऑप्शंस के पास में जाते हैं, तो थीटा की वैल्यू जो है लगातार डिक्रीज होती जाती है। अब वही जो है ओटीएम की ओर जाते हैं और आईटीएम की ओर जाते हैं, तो भी जो है हमारा थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर लगातार डिक्रीज हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जैसे कि हमारा एटीएम है 25,700, ठीक है। 25,700 पर आप थीटा देखेंगे, यहाँ पर ये थीटा देखिए, ये थीटा है, ठीक है। 25,700 पर जो है थीटा कितना है, -7 है। अब जैसे जैसे आप आईटीएम्स की ओर बढ़ेंगे, तो आपका थीटा की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती जाएगी। ये तो मैंने एक्सपायरी दूर की ले ली, अभी पास वाली एक्सपायरी कर लेते हैं कि जो है नेक्स्ट एक्सपायरी कब है, 11 नवंबर को, 6 दिन के बाद हमारी एक्सपायरी है, ठीक है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है जैसे ये एक्सपायरी है हमारी 11 नवंबर को, ठीक है। अभी फिलहाल थीटा की वैल्यू देखेंगे तो आप -10 है, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है, 25,600 पर -10 है। अब जैसे जैसे आप आईटीएम्स की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, -10, -9, -8, -8। यानी कि जो है ओटीएम आईटीएम पर जो है आईटीएम्स की ओर बढ़ोगे तो भी लगातार थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। वहीं अगर आईटीएम्स की ओर बढ़ेंगे तो भी जो है थीटा की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती जाती है। आप देखेंगे कि जो है 25,600 है, 25,600 के लिए जो है 25,500 आईटीएम है, वहीं 25,750 ओटीएम है। तो जैसे जैसे ओटीएम की ओर बढ़ोगे, ये थीटा की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती जा रही है। यानी कि ओटीएम और आईटीएम जो है दोनों की ओर बढ़ते हैं तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो इसका मतलब क्या है, एटीएम पर थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। जो एट द मनी होता है, वहां पर जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस की थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तो वो सबसे ज्यादा डीके होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन जो होते हैं, हमारे एटीएम्स के प्राइस इतने जल्दी क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि जो है वहां पर थीटा की वैल्यू ज्यादा होती है, और थीटा जितना ज्यादा होगा, आपका टाइम जो है उतना ही ज्यादा डिक्रीज करेगा और ऑप्शंस की प्राइस शून्य की ओर बढ़ने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब हम यूनिट्स ऑफ थीटा की बात करें कि जो यूनिट्स क्या होती है थीटा की, तो यहाँ पर जो है डेली थीटा डीके, यानी कि 1 डे थीटा डीके, एक दिन का थीटा डीके क्या होता है, 1 डे का थीटा डीके होता है, ठीक है। वीकली थीटा डीके क्या होता है, 7 डे थीटा डीके, यानी कि एक दिन का जो थीटा होता है वो बेस्ड होता है 7 डे या वीक के ऊपर। ये कैसे होता है, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो जो है ये पूरा वीक हमने देखा, थर्सडे फ्राइडे, ये हमारा क्या हुआ, सैटरडे संडे, यानी कि सैटरडे संडे को हमारा मार्केट क्या रहता है, ऑफ रहता है। आपको भी पता है कि सैटरडे संडे को मार्केट ऑफ रहता है। तो ये जो टाइम डिके होता है, वो सिर्फ जैसे थीटा पर से डिके ना होगा, ये ज्यादा क्यों होता है, वो कैसे एडजस्ट होता है उसकी बात करते हैं। जैसे जो है थर्सडे को जो है हमारे ऑप्शंस की वैल्यू, जो टाइम की वैल्यू है, मान लो 100 है। टाइम जो होता है, टाइम वैल्यू जो होता है 100 है, ठीक है। अब अगर मान लो थीटा जो है -10 है, तो फ्राइडे को 9 बजे, शुरुआत की सुबह 9 बजे ही जो होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 100 में से जो है 90 हो जाएगी, यानी 10 माइनस हो जाएगी। अगर अदर चीजें कांस्टेंट है, वोलेटिलिटी, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो 100 से सीधा 90 हो जाएगी, भले ही मार्केट ने कोई मूवमेंट दिया हो या ना दिया हो। अब जो है सैटरडे संडे छुट्टी है, तो जब मार्केट जो है क्लोज होगा,
लगभग जो है 1 बजे के आसपास क्या होगा, प्रीमियम जो है प्रीमियम एडजस्ट करेगा। मान लो 2 दिन आने वाले 2 दिनों में छुट्टियां हैं, तो मार्केट क्या करेगा, उन 2 दिनों का जो है आज जो है उस वैल्यूज को वो जो है डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। 90 से जो है सैटरडे संडे यानी कि 10-10 रुपए और माइनस कर दो, तो जो ये प्रीमियम जो है सीधा ही मंडे के दिन के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि 10-10 और माइनस कर दो, 80-70 रह जाएगा। यानी कि फ्राइडे के दिन ही आपको जो प्रीमियम होगा वो सीधा 100 से जो है 70 मिल जाएगा। तो आप बोलोगे यार कि थीटा तो -10 है, लेकिन ये -70 क्यों हुआ, 70 क्यों हो गया, 30 रुपए माइनस क्यों हो गया, क्योंकि सैटरडे संडे हॉलीडे है, तो इनके प्रीमियम को एडजस्ट करता है। और मंडे को सीधा ही 9 बजे जो है 70 में से 10 माइनस हो गए 60 रुपए में ये आपका प्रीमियम ओपन होगा। जैसे जैसे हम पास जाते जाएंगे 50-40, यानी कि आपकी टाइम वैल्यू से लगातार थीटा डिक्रीज होता जाएगा। तो इस चीज को आप समझ चुके हैं कि जो वन डे थीटा होगा, डेली थीटा डीके क्या होता है, वन डे थीटा डीके होता है, वही वीकली थीटा डीके यानी कि पूरे वीक को बेस करके चलता है, कितना हॉलीडे है उस हिसाब से जो है थीटा डिक्रीज होता है। तो इस चीज को आप प्रॉपर समझ चुके होंगे कि थीटा की वैल्यू जो है कैसे कैसे डिक्रीज होती जाती है और हॉलीडेज में अपने आप को जो है ये कैसे जो एडजस्ट करता है। टेकिंग द आउट्स की बात करें कि थीटा को आप टेकिंग द आउट्स के भी ले सकते हैं, वो कैसे हो सकता है। यहाँ पर जो ब्लैक शोल मॉडल्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर देखें आप, द ब्लैक शोल्स मॉडल वाला, एंड अदर चीजें जो हमने पढ़ी है। वैल्यू ऑप्शंस यूजिंग डे टू एक्सपायरी, यानी कि वो डिसाइड करती है कि ऑप्शंस की वैल्यू क्या होगी एक्सपायरी के दिन, जो है ये अदर चीजें जो है डिसाइड करती है। तो ऑप्शन डोंट जस्ट लूज वैल्यू, ओवरनाइट ट्रेडर्स ऑफन टेक आउट, यानी कि जो है वो सिर्फ थीटा के कारण ही जो है ओवरनाइट ऑप्शंस डीके नहीं होता है, टाइम ड्यूरिंग द ट्रेडिंग डे एंड जो है वीकेंड्स अर्ली, जो वीकेंड जो है जल्दी जल्दी आएगा, सो प्राइस में ड्रॉप मिड डे और फ्राइडे। तो जो वीकेंड अगर मान लो मिड डे और फ्राइडे को भी जो है हमारा प्राइस जो ड्रॉप हो जाता है, क्यों होता है, जो इसलिए ड्रॉप होता है क्योंकि सैटरडे एंड संडे को जो है हमारा हॉलीडे रहता है। इवन इफ वोलेटिलिटी एंड स्टॉक प्राइस अनचेंज, बस एक चीज होनी चाहिए वोलेटिलिटी, और आपने जो भी स्टॉक का ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो उसकी जो है वैल्यू अनचेंज होती है। वो चीज कैसे होती है, जैसे थीटा क्या होता है, फ्रेंड और इनेमी दोनों होता है। अब फ्रेंड किसका होता है, तो थीटा जो होता है बायर के लिए तो नेगेटिव वर्क करता है, क्योंकि ये बायर के अगेंस्ट में वर्क करता है तो हम इसे नेगेटिव ले सकते हैं। और सेलर के लिए जो है ये पॉजिटिव वर्क करता है, यानी कि सेलर के फेवर में वर्क करता है। पुट ऑप्शंस एंड कॉल ऑप्शन दोनों को अगर बाय करोगे तो वो जो है बायर के लिए नेगेटिव है तो सेलर के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो है बायर के लिए वो क्या है, इनेमी है, दुश्मन का काम करेगा। वहीं सेलर के लिए ये क्या करेगा, फ्रेंड की तरह वर्क करेगा। जैसे ऑप्शन चेन्स में हम चलते हैं और थीटा की वैल्यू को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे ये एटीएम है, ठीक है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू -10 है, यहाँ पर आप देखेंगे तो थीटा की वैल्यू इधर पुट ऑप्शंस के लिए भी -10 है। तो इस चीज को आप समझ चुके हैं कि थीटा आर सेम फॉर कॉल एंड पुट्स, यानी कि दोनों के लिए जो है थीटा की वैल्यू जो है सेम ही रहती है और हर स्ट्राइक प्राइस पर सेम रहेगी और नेगेटिव में ही रहेगी। तो ये ऑप्शन बायर्स के लिए तो नेगेटिव है, लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए जो है ये क्या करती है, पॉजिटिव का वर्क करेगी। एक चीज हमने और भी पढ़ी थी कि वाई कॉल थीटा इज जो है गुड फॉर गुड देन पुट। थीटा जो है कॉल ऑप्शंस का जो क्यों गुड होता है वो इसलिए होता है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। एक बार मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ प्रीवियस लेक्चर को, कि जो कॉल का थीटा होता है उसमें क्या होता है, कॉल को अगर आप बाय करोगे तो थीटा अगर जितना कम होगा उतना प्रीमियम आपका लो होगा। प्रीमियम तो लो मिलेगा ही, कॉल के लिए आपको क्या फायदा है, एक तो लो प्रीमियम मिलता है, एक चीजें वो होती है इंटरेस्ट वाली जो मैंने आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, कि कॉल के लिए क्या होता है कि आपके पास अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट का रहता है। अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट यानी कि आप इंटरेस्ट जो बचा हुआ पैसा है, मान लो कोई भी स्टॉक है 100 रुपए का, आपने उसके ऑप्शंस को 20 रुपए में ही कमा लिया, तो 20 रुपए में ही आप, अगर स्टॉक 1 रुपए से बढ़ेगा तो आपके जो अगर थीटा की वैल्यू 1 है तो आप जो है इंटरेस्ट से कमाएंगे उस 80 रुपए जो बचागा होगा उससे आप इंटरेस्ट में अदर बिजनेस में वर्क कर सकते हैं। तो जो है आप अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट कर सकते हैं कॉल ऑप्शंस में। इस चीज को आप समझ गए। वहीं पुट ऑप्शंस में क्या होता है, पुट ऑप्शंस में प्रीमियम तो आपको लो मिलता है, लेकिन जो है आपका ब्लॉक रहता है, आपका जो मार्जिन रहता है लो प्रीमियम तो मिलेगा, लेकिन जो इंटरेस्ट वाली चीजें होगी वो पुट ऑप्शंस में नहीं मिलेगी। यानी कि जो पुट ऑप्शंस में जो है आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपका सारा मार्जिन जो है ब्लॉक रहेगा। यानी कि पुट ऑप्शन एक सेलिंग की तरीके से वर्क करता है।
तो ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो थीटा की वैल्यू को लगातार चेंज करते रहते हैं। अभी आज जो है हॉलीडे है, तो जो है आज ऑप्शन चेन में कोई उतना परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप मार्केट में देखेंगे लगातार जो है ये थीटा की वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है। तो कौन कौन से फैक्टर है जो थीटा की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर आता है मनीनेस। मनीनेस जैसा कि हमने देखा है, मनीनेस देखो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। मनीनेस हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब उतनी चीजें नहीं देखेंगे, ठीक है। मनीनेस क्या होता है? मनीनेस आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। तो क्या आईटीएम, ओटीएम और एटीएम जो है थीटा की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। आप थीटा की वैल्यू को देखेंगे, ये 25,600 पर एटीएम है, ठीक है, -10 है थीटा की वैल्यू। अब जैसे जैसे आप कॉल ऑप्शंस के लिए आईटीएम की ओर जाते जाएंगे, 25,500 पर -10 है, वहीं 25,300 अगर आप ज्यादा आईटीएम में जाएंगे तो -8 है। वहीं आप जैसे जैसे जो है डीप आईटीएम की ओर बढ़ते जाएंगे, थीटा की वैल्यू अफेक्ट कर दी जाएगी, यानी कि जो आईटीएम होगा उसके पास जो होगा टाइम वैल्यू कम होगी। टाइम वैल्यू कम होगी तो थीटा की वैल्यू भी कम होगी। एटीएम के पास क्या होगा? हाईएस्ट टाइम वैल्यू होगा। एटीएम के पास टाइम वैल्यू हाईएस्ट है तो थीटा की वैल्यू भी हाईएस्ट रहेगी, ठीक है, थीटा की वैल्यू भी हाईएस्ट रहेगी। वहीं ओटीएम के पास लेस टाइम वैल्यू है, ओटीएम के पास भी टाइम वैल्यू धीरे धीरे नीचे जाओगी तो थीटा की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ऊपर जाओगे तो भी थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। सिर्फ आपकी जो है एटीएम के आसपास की स्ट्राइक प्राइस पर ही थीटा की वैल्यू ज्यादा रहती है। तो थीटा क्या है? थीटा एक डायनेमिक फैक्टर है जो कि लगातार चेंज होता रहता है। अगर अभी मार्केट चल रहा होता तो मैं आपको बताता, यहाँ पर जो रनिंग मार्केट में है थीटा की वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है। वहीं पर जो है जैसे 24,000, अभी मान लो 25,600 है, ठीक है, 25,600 है, तो यहाँ पर हम 25,000 पर चलेंगे जो कि हमारे लिए आईटीएम है। तो यहाँ पर जो है अगर जो है ये थीटा इंक्रीज होगा और एटीएम का थीटा डिक्रीज होगा। क्यों होगा? एटीएम ऑप्शंस में जो है थीटा ज्यादा होता है। अब जो है मान लो मार्केट जो है अभी फिलहाल मैं आपको समझाता हूं कि जो मार्केट है अभी फिलहाल 25,000 पर चल रहा है, ठीक है, मान लो 25,000 पर चल रहा है और यहाँ पर जो है 25,500 मान लो आप, 25,500, और उधर जो है आप 24,500 मान लो, यानी अभी 25,000 पर चल रहा है और पहले जो है वो 24,500 है और इधर 25,500 है। तो थीटा जो है इसका सबसे ज्यादा है। तो मार्केट अगर किसी भी साइड मूव करेगा, मान लो इस साइड मूव करेगा तो 25,000 क्या होगा? एटीएम से आईटीएम होने की कोशिश करेगा तो इसका थीटा डिक्रीज होगा। वहीं ओटीएम जो है वो एटीएम बनने की कोशिश करेगा तो इसका थीटा क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। मार्केट अगर मूवमेंट करेगा, मान लो इस साइड मूव किया, इस साइड मूव किया तो 25,000 जो है अभी फिलहाल एटीएम है तो वो क्या होगा? ओटीएम हो जाएगा। तो इसका थीटा फिर से डिक्रीज होगा क्योंकि एटीएम का थीटा ही ज्यादा होगा। ये जो है आईटीएम होने की कोशिश करेगा, 25,000 से मार्केट इस साइड जाएगा तो ये ओटीएम हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा? आईटीएम से एटीएम की ओर बढ़ेगा तो इसका थीटा भी इंक्रीज होगा। यानी कि मार्केट का जो है मूवमेंट करने से थीटा डायनेमिक्स क्यों होता है? क्योंकि जो है अगर मार्केट मूवमेंट्स करेगा तो ओटीएम और आईटीएम के थीटा जो है इंक्रीज होंगे, वही जो है आपके एटीएम के थीटा जो है लगातार डिक्रीज होते जाएंगे। ये चीजें क्यों होती है? इस चीज को हमने समझ लिया है कि क्योंकि मार्केट अगर मान लो एटीएम से जो है ओटीएम की ओर बढ़ेगा तो ओटीएम वाला आपका एटीएम होने की कोशिश करेगा, वहीं एटीएम जो है आईटीएम बनने की कोशिश करेगा। जैसा कि हमने देखा है एटीएम का थीटा सबसे ज्यादा होता है, जो ओटीएम आईटीएम बनेगा उसका थीटा लगातार इंक्रीज होता जाएगा और आपके एटीएम का थीटा जो है लगातार डिक्रीज होता जाएगा। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस क्या इफेक्ट करता है थीटा पर, उसको हम डिस्कस। इफेक्ट ऑफ स्टॉक प्राइस ऑन थीटा, यानी कि स्टॉक की प्राइस भी थीटा पर काफी जो है इफेक्ट डालती है। यहाँ पर जैसे स्टॉक ए है, ठीक है, उसकी प्राइस क्या है? 20 है, तो उसका ऑप्शन जो है 2 रुपए का होगा तो उसका थीटा उस हिसाब से 2 रुपए के ऑप्शंस की वैल्यू उसी हिसाब से कम होगी, तो वहां से जो है लगभग 0.1, यानी कि पॉइंट्स में उसका जो है वैल्यू डिक्रीज होगी तो इसका थीटा 0.1 होगा। वहीं स्टॉक बी है, मान लो स्टॉक बी जो है 20 रुपए का है तो वो उसकी एटीएम प्राइस क्या है? 20 रुपए है, तो 20 रुपए का थीटा जो है लगभग -2 मान सकते हो, यानी कि उससे -2 से कम ज्यादा तो क्या माइनस होगा, ठीक है। स्टॉक सी है, उसका मान लो 200 रुपए का स्टॉक है तो वो एटीएम प्राइस उसकी 200 है तो उसका थीटा -10 होगा। तो थीटा जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब तीसरी चीज हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ वोलेटिलिटी, यानी कि अगर अब वोलेटिलिटी मार्केट में जो है उठा पटक चल रही है तो वो क्या इफेक्ट करती है थीटा पर। अब यहाँ पर मान लो अगर वोलेटिलिटी हाई है, मार्केट ज्यादा जपाक जंपिंग कर रहा है, ठीक है, तो प्रीमियम ऑप्शंस के प्रीमियम भी क्या होंगे? मोर चांस टू मूव आईटीएम। ऑप्शंस के प्रीमियम जो है अगर मान लो वोलेटिलिटी ज्यादा है तो ये जो ओटीएम है और ये जो आईटीएम है तो जो है
इसके चांस ज्यादा है। अगर मान लो इस साइड मूव कर गया तो ये तो है मोर आईटीएम बन जाएगा, आईटीएम और ज्यादा मोर आईटीएम बन जाएगा, और ओटीएम जो होगा वो भी जो है एटीएम एंड आईटीएम की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो जो है एक्सपेंसिव ऑप्शंस मस्ट डीके फास्टर टू रिच जीरो एट एक्सपायरी, जो कि महंगे ऑप्शन है, एटीएम का ऑप्शन जो है महंगा है, तो वो क्या करेगा कि फास्ट जीरो की ओर अग्रसर होने लगेगा। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो मार्केट में जो है थीटा की वैल्यू भी उसी हिसाब से जो है बढ़ेगी। अगर मान लो एटीएम्स की ओर बढ़ेगा, आईटीएम्स हमारा जो है एटीएम की ओर बढ़ेगा। अगर मान लो 25,000 है, ठीक है, वॉलेटिलिटी में दिखा देता हूं आपको पर ये मान लो 25,000 की वैल्यू है। ठीक है, अगर मान लो एक्सपायरी वाले दिन जो है मार्केट जो है इस साइड में बढ़ता है, यानी कि इस साइड में बढ़ता है, तो ये क्या है 24,900 है, 24,000 आप 500 मान सकते हैं। ये एक आईटीएम है, मान लो 24,900 ही मान लो ये आईटीएम है। ठीक है, तो अगर 25,000 से मार्केट 24,900 की ओर बढ़ता है तो ये क्या होगा, ये एटीएम की ओर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आईटीएम जो है हमारा एटीएम की कोशिश करेगा, और एटीएम का थीटा ज्यादा होता है तो ये थीटा इंक्रीज होगा। ठीक है, इस चीज को तो हम समझते। अब अगर मान लो ये ओटीएम की ओर बढ़ता है, 25,100 जो है हमारा ओटीएम है, 25,000 से मार्केट जो है इस साइड में बढ़ता है 25,100 की ओर, तो जो है ओटीएम है वो भी जो है एटीएम बढ़ने लगेगा, एटीएम होने लगेगा तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने लगेगी। यानी कि जो है रिच जीरो एट एक्सपायरी, मार्केट जो है ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू जो या तो ये आईटीएम बनेगा या ये ओटीएम बनेगा, तो इसका थीटा डिक्रीज होगा। कुल मिला के जो एटीएम प्राइस है उसका थीटा डिक्रीज होगा। अब टाइम की बात करें, टाइम क्या इफेक्ट करेगा, जैसे हमने स्टॉक प्राइस का तो डिस्कस कर लिया। अगर हम टाइम की बात करें कि टाइम क्या इफेक्ट करेगा, तो एटीएम जो है लूज वैल्यू फास्टर नियर एक्सपायरी, एटीएम जो है नियर एक्सपायरी के पास जो है लूज वैल्यू ज्यादा करेगा, क्योंकि जो है उसके पास थीटा ज्यादा है, तो एटीएम की सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू डिक्रीज होगी। वहीं अगर मैं आईटीएम्स की बात करूं, आईटीएम और ओटीएम जो है डीके इज स्लोअर ओवर टाइम मोस्ट लीनियरली, यानी कि जो है आईटीएम और ओटीएम जो है वो ऐसे ऐसे डिक्रीज करेंगे, वहीं जो है एटीएम जो है फास्टली डिक्रीज करेंगे, ठीक है, लीनियरली। और नॉन लीनियर कौन डिस्कस करेगा? एटीएम। तो हम चार्ट पर देखते हैं, जैसे एटीएम है, 25 अक्टूबर की बात करूं मैं, मान लो 5 नवंबर की ही बात कर लूं, आज की बात कर लूं मैं, 5 नवंबर को अगर हम देखें तो जैसे ये ग्राफ मान सकते हो, ठीक है, ये आप आईटीएम्स के लिए मान सकते हो। आईटीएम्स का जो है थीटा होगा सबसे कम होगा, वहीं जो है एटीएम्स का थीटा सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये 5 नवंबर की बात कर रहा हूं, जैसे अभी एक्सपायरी नहीं है आज, ठीक है, और ये ओटीएम का जो है थीटा सबसे कम होगा। लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी तो ये ग्राफ क्या होगा, एटीएम जो है एटीएम का थीटा नीचे की तरफ पुश होगा। जैसा कि हमने देखा है टाइम वैल्यू हमारे लिए कितना इफेक्ट करेगी, हमारे लिए क्या होगा, आईटीएम्स जो है आईटीएम का थीटा, एटीएम का थीटा और ओटीएम का थीटा लगभग लीनियर होने की कोशिश करेंगे कि लगभग सेम थीटा हो जाएगा, क्योंकि सभी की वैल्यू लगभग शून्य की ओर अग्रसर होगी। तो जैसे 5 नवंबर से हम 11 नवंबर को हमारी एक्सपायरी है, तो 11 नवंबर को जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। इस चीज को आप प्रॉपर समझ चुके होंगे। ठीक है, अब जो है एक प्रॉपर डिस्कस करने की हम कोशिश करें कि अब मोटा मोटी सारी चीजें देखें कि जैसे एटीएम है, ठीक है, एटीएम और आईटीएम्स का थीटा जो है वो डिफरेंट होता है। एटीएम्स का थीटा ज्यादा होगा अगर मान लो वोलेटिलिटी ज्यादा है, ठीक है, वोलेटिलिटी ज्यादा है तो एटीएम का थीटा क्या होगा। अगर एटीएम की बात करूं कि एटीएम का थीटा अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है तो हमने डिस्कस क्या किया है, एटीएम का थीटा जो है कम होगा। ठीक है, एटीएम का थीटा कम होगा अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है। वहीं जो है आईटीएम और ओटीएम का जो थीटा होगा वो कितना होगा, आईटीएम और ओटीएम का थीटा बढ़ेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी से मार्केट जो है उनको एटीएम करने की कोशिश करेगा। तो जो है वोलेटिलिटी ज्यादा है तो आईटीएम और ओटीएम्स का थीटा बढ़ेगा। अगर नियर टाइम टू एक्सपायरी की बात करें, नियर टाइम टू एक्सपायरी की बात करें तो अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है, टाइम टू एक्सपायरी की बात करें तो जो एटीएम्स का थीटा लगातार गिरेगा। ठीक है भैया, और जो है आईटीएम और ओटीएम्स की भी बात करूं तो उनका थीटा भी लगातार गिरेगा, क्योंकि टाइम टू एक्सपायर पास है तो टाइम वैल्यू को शून्य होना है, एक्सपायरी के दिन तो टाइम वैल्यू शून्य होगा, तो नियर टाइम टू एक्सपायरी के दिन जो है आईटीएम और ओटीएम तथा एटीएम दोनों का जो है फास्ट जो है थीटा गिरेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं लो वोलेटिलिटी, अगर ये तो वोलेटिलिटी हाई है, अगर ये चीजें मान लो वोलेटिलिटी कम है, मार्केट में वोलेटिलिटी कम है, तो एटीएम्स का थीटा तो डिक्रीज होगा ही, एटीएम्स का थीटा भी डिक्रीज होगा, क्योंकि जो है टाइम टू एक्सपायरी पास आएगा, धीरे धीरे थीटा डिक्रीज होगा। और जो है
आईटीएम और ओटीएम्स का थीटा भी डिक्रीज होगा। वोलेटिलिटी कम है तो सभी का थीटा लगातार शून्य की ओर बढ़ेगा। अगर नियर टाइम टू एक्सपायरी की बात करेंगे तो टाइम टू एक्सपायरी पास में है तो एटीएम का थीटा फास्ट होगा, एटीएम का थीटा जो होगा फास्टली डिक्रीज होगा, वहीं जो है ओटीएम और आईटीएम्स का जो थीटा होगा वो स्लोली स्लोली गिरेगा। ठीक है, इस चीज को आप समझ चुके हैं। सबसे ज्यादा थीटा किसके पास होता है? एटीएम्स के पास होता है। तो उसका जो है वही चीजें हैं, जिसके पास ज्यादा थीटा है उसका जो है उतना ही जल्दी से फास्टली जो है वो चीजें गिरेगा। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने क्या बात की है? थीटा की, और सभी के इफेक्ट को समझाए, इफेक्ट ऑफ वोलेटिलिटी। अगर वोलेटिलिटी ज्यादा होगी तो एटीएम का थीटा जो है ज्यादा डिक्रीज होगा, एटीएम जो है आईटीएम और ओटीएम बनने की कोशिश करेगा। तो हमने क्या सोचा था कि जो आईटीएम और ओटीएम है वो एटीएम की ओर अग्रसर हो गए, तो वो एटीएम की ओर अग्रसर हो गए तो इनका थीटा तो बढ़ेगा, लेकिन जो हमारा एटीएम का थीटा घटेगा। अगर मान लो वोलेटिलिटी लो है, यानी कि मार्केट 25,000 पर चल रहा है और इसका यहीं पर रहने का चांस ज्यादा है, तो जो है थीटा धीरे धीरे डिक्रीज होगा। लेकिन जो एटीएम के पास थीटा ज्यादा है तो उसका थीटा तो है फास्टली डिक्रीज करेगा, आईटीएम और ओटीएम्स का थीटा धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। वहीं अगर टाइम टू एक्सपायरी कैसे डिपेंड करती है? टाइम टू एक्सपायरी अगर पास में है, जैसे आज ही टाइम टू एक्सपायरी है, तो हमारा थीटा तो गिरेगा ही, एटीएम्स का थीटा भी गिरेगा 3 बजे के आसपास। इसीलिए जो आपका क्वेश्चन था कि 3 बजे के आसपास ऑप्शन इतना जल्दी से क्यों गिरता है, तो वो थीटा की वैल्यू से गिरता है। उसके पास जितना टाइम कम होगा उतना जो है थीटा फास्टली जो है गिरेगा। तो आज के इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे कि थीटा जो है कैसे ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है तथा ऑप्शन सेलर का जो है मित्र होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेगा, जो कि वेगा काफी इंपोर्टेंट ऑप्शन ग्रीक है। अगर आप उसको समझ गए तो फिर जो है आपको ट्रेडिंग करने में काफी आसानी होगी। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। एक ही चीज मांग रहा हूं कि आप वीडियो को उन ग्रुप में शेयर करें जहां पर सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, झूठे झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, बफरिंग का इश्यू हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।